Welcome friends to our BK School of Science. Here today we are learning NCERT class 7 chapter number 5 and the chapter name is क्या Triangle and its properties. क्या पढ़ रहे Triangle and its properties. Triangle जैसे कि नाम से स्पष्ट है ट्राइंगल मतलब तीन एंगल होना चाहिए। ये देखो ये ऐसा करके ये तीन एंगल है, ये तीन एंगल है, एक दो तीन एंगल है तो तीन साइड भी है। साइड यानी कि इसको अगर ए बोलो बी बोलो ये सी बोलो तो इसमें क्या है ट्रायंगल में क्या बोलते हैं ट्रायंगल यानी कि थ्री एंगल्स थ्री साइड्स थ्री बोले इधर बोलो थ्री वर्टिसेस कौन से हो गए ए बी सी। तीन एंगल कौन सा हो गया एंगल ए एंगल बी एंगल सी। तीन साइड क्या हो गया ए बी बी सी सी ए। ये हो गया ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं अपन ट्रायंगल। ठीक, तीन साइड तीन एंगल और तीन वर्टिसेस इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। अभी हमको ट्रायंगल तो हम देख लिए यानी कि कोई भी तीन साइड से मिलकर बनने वाले फिगर को क्लोज्ड फिगर को कैसा फिगर क्लोज्ड फिगर। तीन साइड मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये देखो एक दो तीन साइड लेकिन नहीं तीन साइड का क्लोज्ड फिगर क्लोज्ड बंद होना चाहिए उसको बोलते हैं हम क्या ट्रायंगल। अभी देखो ट्रायंगल का एक हम पहले ये करते क्लासिफिकेशन। ट्रायंगल दो तरह से हम इसको कर सकते ऑन साइड साइड्स बेसिस और तीसरा है एंगल बेसिस या तो एंगल पे साइड पे और एंगल पे। साइड पे पहले देखेंगे साइड पे क्या देखेंगे साइड के हिसाब से कितने होते हैं। पहले होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल दूसरा होता आइसोसेल्स ट्रायंगल तीसरा होता स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। ये तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। अब इसमें एंगल बेस देखो एंगल बेस में सब पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये ट्रायंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा होता राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन को हम दो तरह साइड के बेसिस पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है ये देखो ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स में होता है टू साइड्स आर इक्वल। स्केलेन है ऑल साइड्स डिफरेंट। क्या होता है ऑल साइड्स डिफरेंट यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल, आइसोसेल्स ट्रायंगल में ऑल टू साइड्स आर इक्वल, स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर एक्यूट। ऑब्ट्यूज में वन एंगल ऑब्ट्यूज अदर टू एंगल्स एक्यूट। और राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इक्वेटर ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल ये ट्रायंगल को फिर से हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे और स्केलेन ट्रायंगल को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले मतलब 8 क्लास में। इसमें हर एक एंगल जो एक्यूट एंगल होता है यानी कि ऐसा 60 ऐसे करके ऐसे एंगल या तो 40 70 ऐसे करके ऐसे सारे एंगल क्या हो गए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और जो एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये बेस्ड ऑन बेसिक क्लासिफिकेशन है। चलो
ये हो गया अपना ट्रायंगल का बेसिक। चलो अभी ट्रायंगल के कैरेक्टरिस्टिक में पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मीडियन। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन किसको बोलते हैं ये हमको सीखना है, और दूसरा एल्टीट्यूड सीखना है। पहले क्या सीखना है? मीडियन। सोचो मीडियन जो होता है इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द length of line from a vertex to the middle point of the opposite side of vertex। देखो गौर से देखो क्या बोलते हैं मीडियन को? लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स। इससे एक एग्जांपल दे, ये देखो मीडियन हम समझ रहे हैं। मीडियन जैसे ये अपना एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का है, ये ए वर्टेक्स, ये हो गया बी वर्टेक्स। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ये वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है? ये। इसका मिडिल पॉइंट कहाँ है? ये मान लेते हैं यहां, ये इसका मिडिल पॉइंट है। क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ए लाइन, एक लाइन, उसका लेंथ फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट, अपोजिट साइड का मिडिल पॉइंट ये हो गया डी। अब ये ए को हमने ये डी से मिला दिया, ये एडी हो गया आपका वर्टेक्स। यानी कि इसमें बी डी इक्वल टू डी सी। यहां क्या है? बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। और ये एडी क्या हो गया आपका? मीडियन। ध्यान है क्या? यानी कि किसी एक वर्टेक्स से सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड, जैसे कि एक और देखो, जैसे कि अभी ये देखो, मान लेते हैं ये दूसरा ट्रायंगल लिए, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये वर्टेक्स है और इसके मिडिल पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट लो, ये हो गया एस। तो यहां क्या हो गया? ये दोनों बराबर है। क्या? ये बराबर, ये मिडिल पॉइंट हुआ, ये एस क्या है? मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू। एस क्या है? मिडल पॉइंट ऑफ पी आर। ये पी आर लाइन का ये मिडिल पॉइंट है। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? पी एस इक्वल टू एस आर, यानी कि ये लेंथ बराबर है। और इस सामने वाले इस वर्टेक्स के सामने वाला साइड कौन है? ये साइड। इसका मतलब क्यू एस जो हो गया, क्या हो गया? मीडियन हो गया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान है क्या? इसको बोलते मीडियन। इसका मतलब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? इन ए ट्रायंगल देयर आर थ्री मीडियंस। कितने मीडियंस होते? 3 मीडियंस होते। बस इतना ही जानना अपने को, 3 मीडियन होते। ठीक, ध्यान है क्या? इसको बोलते मीडियन। फिर से बता रहा हूं, मीडियन बोलने का मतलब किसी एक वर्टेक्स को लो और उसके जो सामने वाला साइड है, ये साइड, उस साइड को 2 भाग में डिवाइड करो। ये उसका मिडिल पॉइंट लो, इस मिडिल पॉइंट को इससे मिलाओ। ये जो होता है ये है मीडियन। ये क्या है आपका? मीडियन। ध्यान है क्या? इसका मतलब क्या है? मीडियन इज द लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन में एक लाइन बोलो, लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ लाइन ही हो सकती है, एक लाइन लेंथ ऑफ हटा दो। क्या है मीडियन? क्या है? लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक है एल्टीट्यूड। क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड बोले तो हाइट। एल्टीट्यूड मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, हाइट ऑफ ट्रायंगल। अभी आप देखो कोई सा ट्रायंगल लो, कोई सा एक ट्रायंगल लो, ऐसा करके हमने ट्रायंगल लिया। ये थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? चलो बड़ा कर देते हैं।
ये ट्रायंगल है ए, ये ट्रायंगल है बी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये तीनों वर्टेक्स हो गया। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं? वहां वर्टेक्स से सामने वाला जो साइड है, वर्टेक्स के सामने वाला साइड का मिडल पॉइंट को जो मिलाता था उसको बोलते थे मीडियन। यहाँ ऐसी नहीं है, यहाँ सामने वाला जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाला साइड, ए के सामने कौन सा है, बीसी, इस पर हम एक परपेंडिकुलर गिराते। क्या गिराते? परपेंडिकुलर। कैसा परपेंडिकुलर बोले तो ये 90 डिग्री, और ये हो गया डी। ये जो एडी है ये है एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक, इसका मतलब एल्टीट्यूड क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड इज द साइड, ठीक, साइड या लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। एल्टीट्यूड इज द लाइन फ्रॉम ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से एक लाइन, विच इज क्या? परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, इसके अपोजिट साइड कौन सा है? ये, इस पे हमने डाला एक परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसका मतलब एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। सो इन ए ट्रायंगल देयर मे बी 3 एल्टीट्यूड। ठीक, एक यहां से हम ले सकते हैं, एक यहां से। देयर में भी कितने एल्टीट्यूड? 3 एल्टीट्यूड। अभी देखो, एक ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड आप निकाल के दिखाओ। वो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड निकालो। क्या करेंगे ऐसी ट्रायंगल में? ये जो बीसी है ना, इसको हम एक्सटेंड कर दिया, और सामने वाले से इस एक्सटेंडेड लाइन पे हमने क्या किया? परपेंडिकुलर डाल दिया। ये जो, और अगर ये डी है, ये बोलेंगे एल्टीट्यूड। ऐसा भी होता है एल्टीट्यूड, ध्यान है क्या? ऐसा भी होता है एल्टीट्यूड। या तो यहां सी से, ये सी से आप ऐसा कर दिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी हो गया एल्टीट्यूड, ये भी हो गया एल्टीट्यूड। यानी कि एल्टीट्यूड ऐसे हो सकते हैं। मतलब किसी एक वर्टेक्स से आप क्या करो, जैसे ये देखो, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी। अभी देखो, इसमें किसको आप हाइट बोलोगे? ये भी हाइट हो सकता है। क्यों? इस वर्टेक्स से इस साइड पर परपेंडिकुलर, ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये भी हो गया एल्टीट्यूड, ये भी हो गया एल्टीट्यूड। और इससे अगर इस पर डालो परपेंडिकुलर, ये भी एल्टीट्यूड, यानी कि ये भी हो गया एल्टीट्यूड। दोनों में से किसी को भी एल्टीट्यूड आप बोल सकते हैं। ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी। ये अलग बात है, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम अपन डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? 2 चीज। क्या सीखा? 2 चीज। एक सीखा मीडियन, एक सीखा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोलने का मतलब ऊंचाई, हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक, क्या क्या सीखा हमने? मीडियन और एल्टीट्यूड। अब एक चीज और हम सीखने जा रहे हैं ट्रायंगल में, जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। देखो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्या करेंगे इसको? अच्छी बात है, ये एक ट्रायंगल लिया, ठीक, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। ये क्लोज्ड है, ठीक। ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल है इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इंटीरियर, यानी कि विद इन द क्लोज ट्रायंगल ये तीनों क्या है? आपके एंगल्स है। यानी कि इस एंगल को क्या लिखेंगे हम? आपको मालूम है ना, बी, यहां लिखते बी, एंगल बी ए सी, मालूम है ना आपको?
जो सेंटर पे होता है वो एंगल, यानी कि बी ए सी मतलब ये एंगल। अब इस एंगल को क्या लिखेंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। ये तीनों कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको इंटीरियर एंगल्स। अभी हमको पढ़ना क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर बोलते तो बाहर का एंगल। बाहर का एंगल के लिए क्या करते हैं, अभी देखो आप इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, तो ये एंगल जो है ये अगर x है, इसको भी ऐसे इधर उधर कर दो। ये अगर y है, इसको भी ऐसे ऐसे कर दो। ये अगर z है, यानी कि इस फिगर में, इन दिस फिगर एंगल x यानी कि ये वाला, एंगल y एंड एंगल z आर कॉल्ड क्या, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान है क्या, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ध्यान है क्या। अभी देखो इस पर एक कैरेक्टरिस्टिक देखो, क्या देखो इस पर एक कैरेक्टरिस्टिक, कैसी कैरेक्टरिस्टिक, ये बढ़ा हुआ है, ये ट्रायंगल है आपका ए, ये है बी, ये है सी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, और ये आपका है एक्सटीरियर एंगल। इसको बोलते हैं हम, अभी मैं बोलूं क्या, इसको क्या बोलो, चलो ये एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोलने का मतलब इसको लिखिए ए सी, इसको बोल दो डी, मान लेते हैं डी तक एक्सटेंड किया। क्या किया इसको, एक्चुअली इसको एक्सटेंड किया ये डी तक, तो कौन सा हो गया, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल अपना। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। देखो क्या होता है ये, तो क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो इसका मतलब द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। ठीक, क्या बोलते हैं, सम ऑफ एंगल्स। अब देखो ये सी पर है ना एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, सी पे है आपका एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, सी पे है एक्सटीरियर एंगल, सी पे। ठीक, क्या बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल यानी कि ये, इसको एंगल का नाम क्या लिखते हैं, ए सी डी बोलते हैं। एंगल ए सी डी इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स, अच्छा ठीक, ऑन साइड अपोजिट टू वर्टेक्स। इस वर्टेक्स के अपोजिट में कौन सा साइड है, कौन से वर्टेक्स पर एक्सटीरियर एंगल है, सी पे। इस सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, ये साइड है, ये साइड। इस साइड पे दो एंगल क्या बना है, ये और ये। इसका बोलने का मतलब है ये होता है आपका एंगल ए जो एंगल बी, यानी कि ये एंगल जो है इसके एंगल के जोड़ के बराबर होगा। ध्यान आएगा आपका, ठीक। अभी मान लो ये ऐसा है, ये एंगल है ए सी डी, ये बोलते ई मान लेते हैं, तो एंगल इसको क्या लिखेंगे, ई सी ए ई, एंगल सी ए ई, यानी कि ये एंगल किसको क्या होगा, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, ये। इस साइड का एंगल क्या है, एंगल बी और एंगल सी। ठीक, अभी इसको एक्सटेंड कर दो। ये एंगल अगर होता, इसको बोलते हैं, अगर ए ई हो गया, ये एफ हो गया, इस एंगल को क्या लिखेंगे, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। अब इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है, ये कौन सा है, ये, यानी ये एंगल क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी। ये बोलते हैं अपना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स ऑन द साइड अपोजिट टू द, इस वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है उस पर जो दो एंगल बने हैं, इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है, क्या होता है आपको, एक्सटीरियर एंगल। सिंपल है। चलो अभी देखो एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, एग्जांपल देखते हैं।
ठीक, इसको लिखा है x, इसको लिखा है 30, इसको लिखा है 40। ये 1 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये 115 है, ये 50 है, ये x है, ये आप निकालो। और क्वेश्चन नंबर ये 3, ये है 75, ये है x, ये है 35। तो कह रहा अननोन निकालो, पहले तीनों में x निकालो। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखो, ये है x इक्वल टू क्या होगा, एंगल x, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये इसके जो दोनों एंगल है इसके, यानी कि क्या होगा, x इक्वल टू 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया 70 डिग्री, हो गया क्या। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है x निकालने के लिए। देखो अब ये देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है 115, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये 115, ये 115 डिग्री क्या होगा, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये इस साइड पे दो एंगल क्या बना है, x प्लस 50, यानी कि 115 इक्वल टू x प्लस 50। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 115 माइनस 50, यानी कि हो गया 65 डिग्री। ये हो गया 2 नंबर। तीसरा देखो, ये है एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा 75 डिग्री, ये इसके अपोजिट साइड कौन सा साइड है, ये इसके जो दो ये है क्या, कौन कौन सा एंगल है, x और 35 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना निकला, 75 माइनस 35, यानी कि 40 डिग्री। ये अपनी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ओके, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक हम इसमें देखते हैं, अभी लास्ट नहीं, मतलब आज के वीडियो का लास्ट। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ नहीं बोलता, क्या बोलता है, कोई भी ट्रायंगल है, इसके जो तीनों एंगल होंगे, इसका सम जो है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये सी है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यही है इसका थ्योरम, यानी कि इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जोड़ कितना होगा, तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कि कोई सा भी ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल को आप ऐड कर दो तो कितना निकलेगा एंगल, 180 डिग्री। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ, चलो अभी इसका हम प्रूफ करते, जस्टिफिकेशन नहीं, प्रूफ करते। चलो अभी क्या किया हमने, इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा दिया, ये लिख दिया डी। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ऐसा लिखे, एसीडी नहीं लिख करके लिखो, इसको लिखे 4, एंगल 4 लिख दी, सिंपल। इसको 1 2 3, एक्सटीरियर एंगल 4, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, 4, एक्सटीरियर एंगल 4 क्या होगा, 4 क्या होता, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके सामने वाला वर्टेक्स, इस वर्टेक्स के सामने वाला साइड AB, AB पे दो एंगल क्या बना है, 1 प्लस 2 है क्या, 1 प्लस 2 है कि नहीं। एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, 1 प्लस 2। अभी अपने को क्या प्रूव करना है, ए बी सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी कि 1 2 3, ये सम कितना होगा, ठीक। एंगल 1 और 2, यहां कितना लिखा है, 4, एंगल 4, ये लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, ठीक। 1 प्लस 2 को हमने क्या लिख दिया, एंगल 4, अभी ये है, प्लस एंगल 3। अब देखो ये एंगल 4 और एंगल 3 क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बोलने का मतलब कोई एक लाइन है, इस पर कोई पॉइंट है P, इस पर दो एंगल बने हैं, जितने ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, लीनियर पर। ये दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर एक साइड जितना एंगल बनता है टोटल, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री। हो गया प्रूफ। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया प्रूफ, हो कि नहीं प्रूफ, हो गया प्रूफ। सिंपल है कि नहीं। चलो इस पर एक दो क्वेश्चन हम बना लेते हैं, एक दो, क्या बोलते हैं, एक दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिखा है, ये ऐसा क्वेश्चन है आपको, ठीक।
ये लिखा हुआ आपको 50, ये लिखा हुआ है 60, और ये लिखा है y, ये लिखा है x। आपको x कितना है ये पता करना है, y कितना है ये पता करना है। चलो अभी देखो, इन ए ट्रायंगल वी नो, कैसे लिखेंगे, वी नो इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ वन एंगल कितना है 50 प्लस 60 प्लस y, ये 3 एंगल ना 1 2 3 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको जोड़ो 110 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, यानी कि y कितना हो गया 180 माइनस 110, यानी कि ये हो गया 70 डिग्री, यानी कि ये कितना निकल गया आपको 70 डिग्री। फिर आप सोचो एक काम और चाहते हैं, एंगल x जो होगा एंड एंगल x जो होगा इस पॉइंट पर, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने का जो साइड कौन है ये, इस साइड पे दो एंगल कितना है 50 प्लस 60, ये दोनों के जोड़ के बराबर होगा 50 प्लस 60, यानी कि ये भी हो गया 110 डिग्री। हो गया, कुछ है इसमें, कुछ भी है, उन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। अब इस आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या है लास्ट क्वेश्चन, ये एक ट्रायंगल बना हुआ ऐसे करके और ये ऐसा करके क्या हुआ है, ये है y, ये है 30, ये है x, तो आपको क्या निकालना है x। ठीक, तो आपको निकालना क्या है एक y किसको बोला x, तो कह रहा है x इक्वल टू व्हाट और y इक्वल टू व्हाट। ठीक, आंसर करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं x y, और कुछ लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा, ये दिया हुआ ये 60 डिग्री। ठीक, अभी देखो ये क्या आपका y। ठीक, अभी हियर एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री, ये x जो होगा ये 60 डिग्री, क्यों, इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे, आपको पता है कोई दो लाइन है, ये एंगल बराबर होता है, ये होता है वर्टिकल, ये एंगल बराबर होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि x निकल गया आपको 60 डिग्री, ये कितना निकल गया 60 डिग्री। ठीक, अभी देखो इन ए ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल क्या y प्लस 30, y प्लस 30 प्लस x कितना निकला इक्वल टू कितना होगा 180, तो y प्लस 30 प्लस x का वैल्यू कितना निकाला अपन 60 डिग्री निकाल चुके हैं, यानी कि y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब y कितना हो गया 180 माइनस 90, इसका मतलब y कितना हो गया 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से हमने x क्या निकाला, x लिखा 60 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, कोई भी दो लाइन ऐसा कट किया ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो x निकाल लिया पहले हमने 60, अब जब ये एंगल निकल गया, ये एंगल निकल गया, तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, तीनों का जोड़ कितना होगा 180, तो y प्लस 30 प्लस x, y प्लस 30 प्लस 60, अब इस दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 90, तो y कितना हो गया सिंपल है 90। इस तरह से हमने क्या किया, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन हमने बना लिया। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या सीखा, इस पर और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। क्या क्या सीखा हमने सीखा ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पहला, दूसरा पढ़ा मीडियन, तीसरा सीखा एल्टीट्यूड, और चौथा सीखा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हमने इतना चीज सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पूरा का पूरा पसंद आया होगा। आप एक बार दो बार इसको देखो अच्छे से। ये मीडियन तो अच्छे से समझ लो, मीडियन और एल्टीट्यूड। मीडियन भी 3 हो सकते हैं, एल्टीट्यूड भी 3 हो सकते हैं। क्या पता ज्यादा 3 तो हो ही जाएंगे मिनिमम, है ना। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ दो। हाँ, एक और चीज सीखा, एक्सटीरियर एंगल सीखा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये भी सीखा। इतने चीज हमने सीखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आप क्या करो, पूरा देखो, एक एक क्वेश्चन को आप बनाओ, एनसीईआरटी बुक निकालो, इससे संबंधित जो भी आपको इनसे कंसर्न क्वेश्चन होंगे उसको आप बनाओ। बनाने के बाद आपको फिर भी समझ में आए ना आए, अगर तो आप हमको मैसेज करो मुझे। ठीक, ओके, थैंक यू फिलहाल के लिए।